हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम बाबर सैमुअल है। मैं पास्टर की खिदमत करता हूँ और खुदा ने मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में एक ऑफिसर की खिदमत दे रखी है और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस टीवी चैनल के लिए, फजल टीवी के लिए और इसके खादम इमरान फजल साहब और अपनी बहन के लिए और इनकी सारी टीम के लिए मैं खुदा बाप का शुक्र करता हूँ। और आए हम एक दुआ करें। इससे पहले कि हम खुदा का ज़िंदा कलाम सुने, हम खुदा से उसका कलाम मांगें। आए मेरे साथ दुआ करें। कदूस बुज़ुर्ग आसमानी बाप, आप जो बहर भर के खालिक और मालिक खुदा हैं, हम आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपके हुजूर में सरनगू हैं। खुदा बाप, आपके बेटे ने फरमाया मांगो तो दिया जाएगा। आज खुदावंद हमसे बोल, कलाम कर। आपका पाक रूह खुदावंद खुदा कलाम को डिलीवर फरमाए ताकि हम खुदावंद बरकत पाएँ। खुदावंद सुनने वालों को बरकत देना। खुदावंद मांगते और पा लेते हैं, मेरी मदद करना। पाक रूह की रहनुमाई में खुदावंद खुदा मैं ये कलाम बयान कर सकूं। ज़िंदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। तो अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे उस्ताद मोहतरम पास्टर हिजकियल सरोज साहब, नईम प्रसाद साहब और मेरे उस्ताद दादा उस्ताद यकूब पॉल साहब से भी मुझे ये शर्फ हासिल हुआ, जो पास्टर हिजकियल सरोज साहब के उस्ताद मोहतरम हैं, कि मैं कलाम को सीखूं। और अभी तक मैं सीख रहा हूं और इन दिनों मैं OTS की क्लासेस जो हैं वो पढ़ा रहा हूं। OTS जो खुदा का कलाम है। तो आए हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू ल्यूक चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 20 एंड 21। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुबारका और उसका 5 बाब और उसकी 20 और 21 आयत हम पढ़ते हैं। आए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से पढ़ें। 5 बाब उसकी 20 आयत में इस तरह से लिखा है, उसने उनका ईमान देख कर कहा कि आए आदमी, तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। इस पर फकीही और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है जो कुफ्र बकता है। खुदा के सिवा और कौन गुनाह मुआफ़ कर सकता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। अजीज़ों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवानों और बेटे बेटियों, खुदा के लोगों, मैं आपके सामने ईमान की बात को बयान करने जा रहा हूँ। नंबर 1 के खुदावंद यीशु मसीह ने उनका ईमान देखा। नबी ने, जो रूहानी खुदावंद खुदा का बेटा है, खुदावंद यीशु मसीह, जो नूर है, जो कलमतुल्लाह है, जो रूह अल्लाह है, जो निजात दहिंदा है, जिसने सलीब पर जान दी और वो पूरी दुनिया के लिए निजात है, सहारा है, कफ़ारा है, जो कोई उस पर ईमान लेकर आए। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, आपने ये कलाम शायद पहले भी सुना हो या आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं, कि 4 लोग एक मफलूज को लेकर आए और जब वो कामयाब हुए जनाब मसीह के सामने उस मफलूज को लेकर आने में, और वो मफलूज जो है चारपाई पर है, जैसा कि आप ऊपर की आयात मुबारका में पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, कोठे पर चढ़कर खपरेल में से उस खटोले समेत बीच में यीशु को उसके सामने उतार दिया है। सिंपल खपरेल है, ऐसी स्पेस है, ऐसी जगह है जहाँ से उन्होंने जनाबे मसीह के सामने उस मफलूज को, पैरालाइज पर्सन को, उस शख्स को उतारा। यहाँ पर कोई और बात नहीं लिखी है कि छत को उधेड़ दिया, ये किया, वो किया। सिंपल उन्होंने उस मरीज़ को उतार दिया। और जनाब मसीह ने, जैसा कि हमने पढ़ा है, उनका ईमान देखा कि इनका ईमान कितना बड़ा है कि घर के बाहर जगह नहीं है। लोग इतने ज़्यादा जमा हो जाते थे जनाब मसीह को सुनने के लिए, मौजज़ात देखने के लिए, तालीम पाने के लिए।
और उन्होंने उस शख्स को छत पर से, खपरेल लफ्ज़ क्या लिखा है, खपरेल में से उतार दिया। सिंपल, गौर फरमाएं, जो लिखा है वो बयान करें, लिखे हुए से तजावज़ ना करें। और जनाब मसीह ने उनका ईमान देख कर कहा, ऐ आदमी तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। ईमान, बात ईमान की हो रही है, उनका ईमान था। और उन्होंने जनाब मसीह के सामने उस मफलूज को पेश किया, ले आए, और जनाब मसीह ने कहा उनका ईमान देखकर। अजीज़ों, अगर हमारे अंदर ईमान है तो फिर हमारी शिफा को, आपकी शिफा को कोई रोक नहीं सकता, आपके हालात बदलने को कोई रोक नहीं सकता। खुदा आपके ईमान को देखना चाहता है। आज भी आप जब खुदा से ज़िंदा यीशु मसीह के नाम से दुआ करेंगे, उसके सामने हाज़िर होंगे, अपने बीमारों को लेकर आएंगे, अपनी मुश्किलात को, अपनी परेशानियों को, गो के वो कितनी भी ज़्यादा बड़ी हों। कोई शख्स कितना भी ज़्यादा मफलूज हो चुका है, नशे में, दुनिया में, हरामकारी में, किसी भी ऐसे काम में जो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ है, खुदा उस शख्स के ईमान को देकर उसकी दुआ का जवाब देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईमान एक ऐसी बड़ी बात है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी सोच है, एक ऐसा अमल है, जैसे कि सदरक, मिस्क, अबदनजू, ये तीनों जब इनको बादशाह ने कहा कि मेरी मूरत के सामने सिजदा करो, तो उन्होंने इनकार किया, क्योंकि उनके अंदर ईमान था। ईमान जो है, मैं आज बयान करना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से, जैसा कि खुदा के रूह कुदस ने मुझे तौफीक बख्शी है। उन तीनों भाइयों का ईमान था, सदरक, मिस्क, अबदनजू। मुख्तसर बयान करना चाहता हूँ, टू द पॉइंट। उनका ईमान था और कानून ये पास हुआ था कि जो कोई बादशाह की मूरत को सजदा नहीं करेगा, उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। उन तीनों भाइयों ने बार बार बादशाह के कहने के बावजूद भी, बार बार म्यूज़िक चलने के बावजूद भी, म्यूज़िक बजने के बावजूद भी बादशाह की मूरत को सजदा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका ईमान है। मेरा और आपका ईमान क्या है? हम कहाँ पर खड़े हैं ईमान में? ये लोग उस शख्स को जो मफलूज है उसके सामने, जनाब मसीह के सामने लेकर आए हैं। जो हमारा खुदावंद है, मतलब कि हमारा मालिक है, यानी कि हमारा आका है, हमारा बॉस है, खुदावंद यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह के सामने लेकर आए और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। ईमान, उनके ईमान की बदौलत और सदरक, मिस्क, अबदनजू के ईमान की बदौलत, वहाँ पर उन तीनों को जब उन्होंने अपने ईमान का बादशाह और उसके उमरा के सामने इजहार और इकरार किया, और उन्होंने कहा बादशाह तू कहता है कि तुम्हारा खुदा तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तो हमें फ़िक्र नहीं है, हमारा ईमान है कि हम इस आग में, हमारे बदन अगर जल भी जाएं तो हम हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, हम उस खुदा के हुजूर में, जन्नत अल फिरदौस में दाखिल हो जाएंगे, इसलिए हमें इस आग की परवाह नहीं है। ईमान। और बादशाह बहुत गुस्से में आ गया और उसने कहा कि इनको आग में डाल दिया जाए। जब आग में डाला तो बादशाह देख रहा था आग जल रही थी, आग में डालने वाले जल गए। कलाम पढ़ें, तफसील में पढ़ें, इन तीनों को जो आग में डालने वाले थे वो जल गए, इस कदर तेज़ आग थी। लेकिन जब इनको आग में डाला गया, बादशाह और उसके उमरा, उसके वुज़रा देख रहे थे, सब लोग 3 डाले हैं और एक चौथा जिसकी शक्ल इल्हाज़ादे जैसी है, जिसकी सूरत मुबारका इल्हाज़ादे जैसी है, वो भी उनको नज़र आने लगा। और बादशाह नहायत परेशान हुआ और बादशाह ने हुक्म दिया आग को बुझा दिया जाए। जब आग बुझा दी गई, फिर बीच में से 3 निकले। ईमान, और उनका ईमान, उनके ईमान की बदौलत उनका खुदा जो इल्हाज़ादा जैसा
जिसको मसीह से तशबीह दी जाती है, जिंदा यीशु उस वक्त भी उनके साथ आ खड़ा हुआ और यहाँ भी यीशु मसीह मौजूद है। अजीज़ों, आज हमारा ईमान कहाँ पर है? हम क्या मरने से डरते हैं? क्या हम मौत से डरते हैं? क्या हम हालात से डरते हैं? या हम किसी चीज़ से डरते हैं? हम विद्रोहों से डरते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा खुदा तो आग में भी आ जाता है, वो इलाहाज़ादा आग में भी आ जाता है। बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, बेटे बेटियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ईमान। और यहाँ पर हम वापस आते हैं कि यहाँ पर मैंने एक और आयत पढ़ी है कि जब जनाब मसीह ने उस मफलूज से कहा कि जा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, इस पर फ़कीह और फरीसी जो वहाँ पर बैठे थे, जनाब मसीह का कलाम जो खुदा की तरफ से था सुनने आए थे। और जनाब मसीह साहिब इख्तियार की तरह कलाम सुनाते थे। इसका मतलब जितने नबी आए उन्होंने कहा खुदा ने ये फरमाया, खुदा ने ये कहा, खुदा ने ये फरमाया। और जनाब मसीह फरमाते थे कि ऐ आदमी तेरे गुनाह माफ़ हुए। साहिब इख्तियार की तरह इस पर फ़कीह और फरीसी सोचने लगे ये कौन है जो कुफ्र बकता है। जनाब मूसा की गद्दी पर जो लीडरशिप बैठी थी वो फ़कीह और फरीसियों से तशबीह दी जाती है, ये टाइटल है उनके, फ़कीह और फरीसी। उस वक़्त के उलमा कराम, उस वक़्त के मुअल्लम उस्ताद जो जनाब मूसा की गद्दी पर बैठे थे, फ़कीह और फरीसी ये सोचने लगे कि ये कौन है जो कुफ्र बकता है, खुदा के सिवा और कौन गुनाह माफ़ कर सकता है। सच है, इस बात को लोग अपने अपने तरीके से पेश करेंगे, लेकिन खुदा के कलाम अक़दस में क्या लिखा है हम इसको सीखेंगे। लिखा है, यीशु ने उनके ख्यालों को मालूम करके जवाब में उनसे कहा तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो। मतलब वो थोड़ा दूर थे कि यीशु मसीह तक उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, और यीशु मसीह ने उनकी आवाज़ को ना सुनने के बावजूद उनके ख्यालात को जानकर कहा कि तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो, आसान क्या है। अब जनाब मसीह जिन फ़कीह और फरीसियों शरअ के आलमों ने यह कहा था कि खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ़ कर सकता है, उनसे मुखातिब हुए हैं जनाब मसीह। खुदावंद मतलब हमारे मालिक, हमारे आका, हमारे बॉस। और उन्होंने कहना शुरू किया कि आसान क्या है, क्या आपके लिए क्या आसान है। फ़कीह फरीसी से कहा ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ़ हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर। उनके लिए दोनों बातें मुश्किल थी। गौर फरमाइएगा, उनको चैलेंज दिया है, आप भी उस्ताद हैं और आप भी रब्बी हैं, और एक तरफ जनाब मसीह हैं, और जनाब मसीह साहिब इख्तियार की तरह ईमान की बात करते हैं, इख्तियार की बात करते हैं। और जनाब मसीह ने उनसे कहा, गौर से सुनिए, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए या ये कहना उठ और चल फिर, इन दो बातों में से उनके लिए एक भी आसान ना थी। लेकिन इसलिए कि तुम जानो इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार है। जनाब मसीह के पास इख्तियार है, वो मुख्तार है खुदा की तरफ से, उसके पास इख्तियार है कि वो गुनाह भी मुआफ़ कर सकता है। वो इस बात को जानते नहीं थे, लेकिन आज उनको पता चल गया। उसने मफलूज से कहा मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ, साहिब इख्तियार की तरह। उसने ये नहीं कहा, जनाब मसीह ने ये नहीं कहा खुदा ये चाहता है, उसने ये नहीं कहा खुदा ये कहता है। उसने कहा लेकिन इसलिए कि तुम जान जाओ, दुनिया जान जाए कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार है, इसलिए उसने मफलूज से कहा मैं तुझसे कहता हूँ उठ और अपना खटोला उठाकर अपने घर जा, मैं तुझसे कहता हूँ। जनाब मसीह के पास गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार है। और वो उसी दम उनके सामने उठा और जिस पर पड़ा था उसे उठाकर खुदा की तमजीद करता हुआ, किसकी? खुदा की, किसी नबी की नहीं, खुदा की तमजीद करता हुआ अपने घर चला गया। वो सब के सब
बड़े हैरान हुए, गौर कीजिएगा, और खुदा की तमजीद करने लगे। किसकी? खुदा की। और बहुत डर गए और कहने लगे कि आज हमने अजीब बातें देखी, क्योंकि वहाँ पर अजीब मशीर खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा मौजूद है। इसलिए उन्होंने अजीब बातें देखी और सब लोग खुदा की तमजीद करते हुए चले गए। और वो शख्स जिस पर मौजज़ा हुआ था वो भी खुदा की तमजीद करता हुआ उसी दम जो मफलूज था। आज किसी तरह का भी फालजपन हो, आप आज़ाद हो सकते हैं अगर आप खुदा बाप से उसके हजूर में दुआ करें जिंदा यीशु मसीह के नाम से। आप आज भी आज़ाद हो सकते हैं। आज भी लोग खुदा से जब हम दुआ करते हैं उस इख्तियार से जो उसने यीशु मसीह को दिया था, वो इख्तियार मेरे और आपके पास है। नंबर 1, ईमान का होना ज़रूरी है। नंबर 2, गुनाहों की मुआफ़ी का होना ज़रूरी है। जनाब मसीह ने कहा, जा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। अभी आप माफ़ी मांगें, अभी तौबा करें, अभी खुदा के हुजूर में आएँ, आपके गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। और हमें यीशु मसीह पर ईमान लाना होगा। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का, किसके फर्जंद? खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर, यानी जनाब मसीह के नाम पर ईमान लाते हैं। ईमान, गुनाहों की माफ़ी, फिर मौजज़ा है, और फिर खुदा की तमजीद हमारी ज़िंदगी में हर वक्त होना बड़ा ज़रूरी है। हमारा ईमान होना चाहिए, गुनाहों की माफ़ी होनी चाहिए। लोग तौबा नहीं करते हैं, पूरे दिल से मुआफ़ी नहीं मांगते हैं। अगर आपके सारे गुनाह मुआफ़ हो चुके हैं, आप बहुत सारे लोग जो खुदा के साथ चलते हैं, ईमानदार हैं। और आजकल मैं जैसे अर्ज़ किया शुरू में OTS की क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर हम ये सीखते हैं कि अगर हमारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं, फिर हमारे दिल में 2 बातों का एहसास होना बड़ा ज़रूरी है। नंबर 1, हमारे अंदर इत्मीनान होना चाहिए। नंबर 2, हमारे अंदर खुशी होनी चाहिए। इसका मतलब कि हमारे अंदर हर वक्त खुदा की तमजीद होनी चाहिए, यानी कि शुक्रगुजारी होनी चाहिए। अजीज़ों, अगर हमारी ज़िंदगी में ईमान है, गुनाहों की मुआफ़ी है, क्योंकि जनाब मसीह ने कहा जब कभी तुम दुआ करो, कहो, आए बाप, जिस तरह हम अपने कसूर वालों के कसूर माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों में मुआफ़ फरमाइएगा। हमें अपने कसूरों की मुआफ़ी मांगनी है। हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से उस पर ईमान रखते हुए खुदा बाप के आगे दुआ करनी है। तब मौजज़ात रूनुमा होंगे, मौजज़े जारी होंगे और हालात बदल जाएंगे, ज़िंदगियां बदल जाएंगी। खुदा नामुमकिनात का खुदा, नामुमकिन काम करने पर कादिर है। जो जहाँ पर नहीं बोता वो वहाँ से भी काटने की कुदरत रखता है। खुदा जहाँ पर नहीं बिखेरता वहाँ से इकट्ठा करने की कुदरत रखता है। क्यों? कि वो कादिर मुतलिक खुदा है। वो मफलूज को शिफा देने की कुदरत रखता है, वो ज़िंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। वो शाफ़ी है, वो तबीब आज़म है, वो हमारी जानों का लंगर है, वो हमारे छुपने की जगह है, वो हमारी फतह याबी है, वो कुव्वत है, वो कुदरत है। और उसने अपने बेटे के वसीला से ना कि हमें शिफा दी है, ना कि हमारे लिए मौजज़ात रूनुमा फरमाए हैं, बल्कि हमें हमेशा की ज़िंदगी दी है और उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है। अजीज़ों, इन 4 बातों को याद रखें कि हमें खुदावंद के हुजूर में आते हुए सबसे पहले अपने ईमान का इजहार करना है। और हमने ये बात सीखी कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तौबा कर चुके हैं, फिर हमारी ज़िंदगी में 2 बातें नज़र आनी चाहिए। नंबर 1, गुनाहों को छोड़ देना। नंबर 2, नई ज़िंदगी का आगाज़ करना। अगर हम तौबा कर चुके हैं और अगर हम समझते हैं कि इस शख्स की तरह जो मफलूज था, हमारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं, फिर हमारी ज़िंदगी में नए काम होने चाहिए, खुदा के काम होने चाहिए, बिब्लिकल काम होने चाहिए। अजीज़ों, आएँ अपने ईमान को चेक करें, आएँ अपने ईमान को चेक करें। अभी आपके पास मौका है कि हम तौबा करें, इस शख्स की तरह हम ईमान लेकर आएँ। और हमारे साथ ऐसे ईमानदार लोगों का होना बड़ा ज़रूरी है, वो जो उस मफलूज को लेकर आए हैं। हमारी फेलोशिप, हमारा उठना बैठना, हमारा जो है वो लोगों के साथ वक्त गुजारना, ऐसे लोगों के साथ
जो ईमानदार हैं, ईमान से भरे हुए हैं, रूह से भरे हुए हैं, वो जो दूसरे लोगों से अलग ज़िंदगी बसर करते हैं, वो जो दूसरे लोगों से अलग रहते हैं, वो जो यीशु मसीह के हजूर में आते हैं और जो खुदावंद खुदा के हजूर में आते हैं, यीशु मसीह के नाम से आते हैं, जो अपने ईमान का हर लम्हा इजहार करते हैं, जो हर लम्हा अपनी बातों से इस बात को जाहिर करते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, अपने कामों से, अपनी बातों से, अपनी सोचों से। मैं रात ही को पढ़ रहा था कि अगर हम बदल चुके हैं, अगर हम ईमान ला चुके हैं, अगर हम ईमानदार हैं, तो हमारे अंदर 3 बातें नज़र आनी चाहिए। हमारी सोचें तब्दील होनी चाहिए, हमारी बातें तब्दील होनी चाहिए, हमारे काम तब्दील होने चाहिए। 3 बातों से हमने इजहार करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सदरक, मिस्क, अब्दनजू ने अपने ईमान का इजहार किया तो क्या हुआ? वहाँ पर एक बड़ा मौजज़ा हुआ। उन्होंने आग को बुझाने का हुक्म दे दिया, अमन हो गया। और उन लोगों ने इस बात को जान लिया, उस बादशाह ने और उसकी तमाम रया ने, अवाम ने इस बात को जान लिया कि एक ही खुदा है जो आग में भी अपने लोगों के साथ आ खड़ा होता है, और वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है। और उसके बेटे जिसकी शक्ल इलाहाज़ादे जैसी थी, वो भी अज़ल से अबद तक हमारे साथ है। उसने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती की इंजील उसका 28 बाब उसकी 19 और 20 आयत में पढ़ें तो अगर हम वो काम करते हैं जो उसने हमें कहा है, अगर हम ईमान से ये काम करते हैं कि हम खुदा का काम करते हैं, रूहों को बचाने का काम करते हैं, तालीम और तरबियत का काम करते हैं, शागिर्द बनाने का काम करते हैं, लोगों के ईमान को तक़वियत देते हैं, तो फिर ईमान जो है वो असर दिखाता है। ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से, और सुनना मसीह के कलाम से। हमें उसके कलाम को बयान कर रहा है। उनको ये तालीम दो जिन बातों का मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अजीज़ों, आए हम दुआ करें, खुदा हमें अपने फजल से, अपनी मदद से कायम रखे। और जनाब दाऊद कहते हैं कि वो मुझे अपने नाम की खातर सदाकत की राह पर ले चलता है। खुदा हमारे ईमान को तक़वियत बख्शे। आए हम एक दुआ करें। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, मैं शुक्र करता हूँ इन पुरफजल बातों के लिए, और खुदावंद खुदा ईमान को तक़वियत देने वाली बातों के लिए, आपके कलाम के लिए जो ज़िंदगी बख्शता है। बड़ी मिन्नत करता हूँ खुदावंद पाक खुदा आपके खादम के लिए, इमरान फजल और अपनी बहन के लिए, खुदावंद खुदा उनकी सारी टीम के लिए, खुदावंद इस भाई के लिए, खुदावंद खुदा जिसने रिकॉर्डिंग की है, और खुदावंद खुदा आपका हाथ बड़ा रहे, इब्लीस शर्मिंदा हो, और खुदा आपका बुजुर्ग नाम आपके लोगों को तक़वियत बख्शे, ईमान बख्शे, ताकि खुदावंद इस चैनल के वसीला से खुदावंद हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग निजात पाएँ और आपका बुजुर्ग नाम, इज़्ज़त और जलाल पाए। हम छुप जाएँ, आप नज़र आएँ। मांगते और पा लेते हैं ज़िंदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।